नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेंद्र सिंह है एंड आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कंट्रीज़ एंड द करेंसीज। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। बिफोर बिगनिंग मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिन एग्ज़ाम्स में जीके आती है और जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इवन पीसीएस यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन मैंने देखा है आते हुए कंट्रीज या करेंसीज से, और सीजीएल में भी। और इस साल तो सीजीएल के मेंस में भी 2022 में मेंस में भी इस बार आएगा जीके, तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, मतलब सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इसमें ट्रिक्स क्या क्या लगेंगी। और ट्रिक्स के साथ आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखते देखते ही आपको कम से कम 80 करेंसीज आपको याद हो जाएंगी आराम से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी करेंसीज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है और ट्रिक भी इसमें मेंशन है। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। पहला है रुपी। रुपी कौन कौन से देशों की करेंसी रुपी है हमारी। इसमें सबसे पहले इसमें ट्रिक देखिए क्या है। आईपीएस एमएनसी, आईपीएस एमएनसी। आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, एस से श्रीलंका, एम से मॉरिशस, एन से नेपाल एंड सी से सेलोन। एक्चुअली सेलोन जो है वो पुराना नाम है श्रीलंका का, तो वो एक ही चीज़ हो गई मतलब, लेकिन वैसे याद करने की ट्रिक है इसकी आईपीएस एमएनसी। ठीक है, आईपीएस एमएनसी। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। पाउंड कौन से देशों की करेंसी है। पाउंड की ट्रिक है सेसो, SESU। एस से साउथ सुडान, ई से इजिप्ट, एस से सीरिया एंड यू से यूनाइटेड स्टेट्स। अब सेसो से कितनी मतलब आसानी ट्रिक हो गई एक प्रकार से देखी जाए तो ये पाउंड याद करने की, है ना। और इसी की तरह है पेसो। पेसो कौन से कंट्रीज़ की है करेंसी। इसकी ट्रिक है CCC प्यूमा। सी से CCC प्यूमा, सी से क्यूबा, कोलंबिया, चाइल एंड प्यूमा से क्या हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, यूरुग्वे, उसके बाद मैक्सिको, अर्जेंटीना। CCC प्यूमा। ओके, आफ्टर दैट क्रोन हो गया। क्रोन किस किस की देश की है। डेनमार्क और नॉर्वे। इसमें केवल दो ही कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क और नॉर्वे। वॉन, वॉन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं वॉन को ना, जैसे साउथ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया पे जीत गया है ना, दोनों कोरियन कोरियन कंट्री हैं, इस तरह से याद कर लो। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की कंडीशन आपको पता ही होगी कैसा देश है। फिलहाल फिर भी याद करने में क्या जा रहा है, स्ट्रिक अगर बन रही है तो। शिलिंग कौन कौन से देशों की करेंसी है। केन्या, तंजानिया, सोमालिया, युगांडा। शिलिंग जो है केन्या, तंजानिया, सोमालिया, युगांडा, ये 4 देशों की करेंसी है शिलिंग। यूरो की देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है। गेट बिग फैन ऑफ PI थ्रो SMS। ठीक है, गेट बिग फैन ऑफ PI थ्रो SMS। बी से बेल्जियम हो गया, आई से आयरलैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। इसमें गेट जो है वो केवल ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किया गया है। BIG बिग, FAN PI जो कैपिटल वर्ड्स हैं उन्हीं कैपिटल लेटर से ही हमारे कंट्री का नाम होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। उसके आगे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पी से पुर्तगाल, आई से इटली, एस से स्पेन, एम से माल्टा, एस से स्लोवानिया। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, गेट बिग फैन ऑफ PI थ्रो SMS। दिनार, दिनार कौन कौन से देशों की है। KS इन जेल, ट्रिक है इसकी KS इन जेल। के से कुवैत, एस से सूडान, जे से जॉर्डन, ए से अल्जीरिया, आई से इराक, सी से लाइबिया। इसमें मोस्टली कंट्रीज़ इसमें कौन से हैं, जो तो अरब कंट्रीज़ हैं या फिर नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के। जैसे इसमें लाइबिया हो गया है ना, ये मतलब नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज़ है इसका। नॉर्दर्न मोस्ट तो नहीं कहेंगे, नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, है ना ये अफ्रीका का। अल्जीरिया भी नॉर्दर्न कंट्री है। बाकी कुवैत, सूडान, जॉर्डन, इराक, ये सारे चारों कंट्रीज़
हमारे अरब कंट्रीज़ हो गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉलर। डॉलर कौन से मतलब देशों की है, देखो ली ने यूएस काफ़ी टी, बस ट्रिक याद कर लोगे तो मतलब ऐसे ही काम हो जाएगा अपना। जैसे ली ने यूएस काफ़ी टी, एल आई से लाइबेरिया, एन ई से न्यूजीलैंड, यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स, सी ए से कनाडा, ठीक है, एफ आई से फिजी, और टी ई तीनों हम मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसको, ताइवान, ईस्ट तिमोर एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ली ने यूएस काफ़ी टी। सोम दो देशों की है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस्तान आ रहा तो इससे याद हो जाएगा सोम, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। रियाल है दो देशों की, ईरान और ओमान। आन इसमें आ रहा है तो ईरान, ओमान, दोनों देशों की करेंसी क्या है, रियाल। फ्रैंक कौन से देशों की है, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, बुरुंडी, गुइनिया, मेडागास्कर। बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, बुरुंडी, गुइनिया, मेडागास्कर। इसको अगर रिपीट करते हुए चलोगे ना तो अभी वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। रबल किसकी है, रशिया की और ताजिकिस्तान की, दो ही देशों की है करेंसी, रशिया, रबल और ताजिकिस्तान, ठीक है। आफ्टर डेट अब ये सिंगल इसमें लिख दिया है क्योंकि अब टका एक ही देश की करेंसी है ना, बांग्लादेश की, तो वो सेपरेटली लिख दिया गया है। बांग्लादेश की टका हो गई, भूटान की नगलट्रम, कंबोडिया की राइल, चाइना की दो हैं यहाँ पे, एक तो युआन है और एक रेमिनबी है। मतलब अगर ऑफिशियली अगर पूछा जाए कि चाइना की करेंसी क्या है तो हम रेमिनबी मेंशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंसिपल यूनिट है CNY, यानी कि द चाइनीज़ युआन, ठीक है। आफ्टर डेट इसराइल की शिकिल, जापान की येन। अगर जापान और चाइना की करेंसी में अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है, जैसे युआन और येन एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइना बड़ा देश है, ठीक है, उसका जोग्राफिकली एरिया उसका ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा लेटर आ रहे हैं, युआन में 4 लेटर्स, बड़ी करेंसी होगी उसकी। और जापान में छोटा देश है तो छोटी करेंसी येन, ठीक है। कजाकिस्तान की टेंगे, लाओस की किप, मलेशिया की रिंगिट, ठीक है। म्यांमार की क्यात, वियतनाम की डोंग, UAE की दिरहम एक और की भी है, हाँ, मोरक्को की है दिरहम। तुर्कमेनिस्तान की मन्नत, थाईलैंड की बाहट, फिनलैंड की मरक्का, मोरक्को की दिरहम हो गई, ठीक है। तो दो हैं इनकी, दिरहम क्या है, दो कंट्रीज़ की करेंसी है, एक तो UAE की और मोरक्को की। हालांकि UAE तो फिर वो उसी में आ जाएगा, एशिया में ही है, बाकी मोरक्को उसका अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन करेंसी क्या है, सेम है दोनों की, ठीक है। नाइजीरिया की नायरा, NN से दोनों हैं तो नायरा नाइजीरिया। साउथ अफ्रीका रैंड, ब्राज़ील की रियल और टोंगा की पंगा। इसके साथ ही हमारी सारी कैपिटल करेंसीज ख़त्म होती हैं, और इसमें ज़्यादातर मोस्टली मैंने कवर कर ही दी हैं करेंसीज। इसके अलावा कोई रहती है तो डिस्कस कर लेंगे आगे चल के, वरना मोस्टली इन्हीं में से कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूछ लिया जाता है इन्हीं में से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए इसको, लाइक करिए वीडियोस को। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, और तब तक आप तैयारी अपनी करते रहिए। देखिए CGL जो 2022 का होने वाला है जो हमारा, उसके लिए मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा और उसकी ट्रिक्स भी बताऊँगा। ट्रिक्स के साथ वीडियो, मैप एक सीरीज़ चलाऊँगा ज्योग्राफी की, उसमें मैप के साथ ज्योग्राफी की बहुत आसान हो जाती है, मैंने खुद में भी फील किया है, तो मैंने काफ़ी सारे इसके नोट्स बना रखे हैं और उसके लिए मैं वीडियो भी कंटिन्यूसली अपलोड करूँगा। मैंने 2021 में UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया है, UPSC 2021 सेलेक्टेड हूँ, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय मेरा जॉब चल रही है। 2017 में मेरा क्लियर हुआ था IBPS 2017। तो मुझे ये सारे एग्ज़ाम देते थे, इसके बीच में काफ़ी एग्ज़ाम्स जो है मेंस क्लियर हुआ, किसी का इंटरव्यू मैंने अपीयर किया, इसलिए काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे हो गए हैं जो कुछ हद तक मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, या फिर तरीका क्या है ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू गाइस।